श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण के 17वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी ने पूछा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती जी के साथ विवाह किया था, उनके वो पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, हे ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके ये सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन छवों की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदनंतर उनके शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने की कथा भी सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर जी ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। नारद देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल और मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया और सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के तो आनंद का पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर जी से कहा कि प्रभु, ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए ये उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, ये सुनकर भगवान शंकर जी का हृदय दयार्द हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य ही तारक का वध कर डालेंगे। वो भगवान शंकर के तेज से भावित होकर कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस उद्योग को सुना तो वो भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वो भी बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि समस्त देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजय होगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह और भी बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वो विरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वो तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वो सभी देवतागण खड़े हुए थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया तथा अन्यान कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वो एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हो गए। वो लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना भी थी। फिर कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को दे ही दिया और स्वयं वो एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशवान चवर डुलाए जा रहे थे और इसी बीच बलाभिमानी और महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विवल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हो गया
और क्षण भर में ही सारी रणभूमि रणमुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए बेगपूक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मुत तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। फिर देवों और असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथगढ़ों के साथ वीराभिमानी तारक के पास जा पहुँचे। वो बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए थे। उस समय प्रमथगढ़ों और सारे असुरों के मन में परमोल्लास था, अतः वे उस महासमर में परस्पर गुथमगुथ होकर जूझने लगे। फिर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ और इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख होकर भाग उठी। इस प्रकार अपनी सेना को तितिर बितिर होती देख उस नायक तारकासुर को क्रोध आ गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। वो युद्ध के मुहाने पर देवों और प्रमथगढ़ों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथगढ़ों के नेता महाबल वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठी। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए और ये देख असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वो युद्ध कौशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना ना कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं पिटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध आया और वो शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री हरि ने अपने आयु सुदर्शन चक्र और शांग और धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण कर दिया। हे मुनि, तदनंतर सबके देखते देखते श्री और तारकासुर में अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठा लिया। ये सब देखकर श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वो असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वो असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने, भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वो परस्पर जूझने लगे। जब भगवान श्री हरि और तारकासुर दोनों युद्ध कर रहे थे जिनमें अगाध बल था, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए थकने लगे। और ये सब देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवर्ण स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु कभी नहीं होगी। ये मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है और ये मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अलावा इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही करना चाहिए। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हे पार्वती पुत्र, तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर जी से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वो परम प्रचंड और अपरमेय बलशाली थे। उन क्षणमुख को अपनी ओर आते देखकर सुरश्रेष्ठों से वो तारक कुमार बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है?
मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों और श्रीहरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। फिर देवताओं को दुर्वचन कहकर वो असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारका के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी और महाबली कुमार रोष वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुष्महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, इसलिए अत्यंत रोषावेश में वो परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वो दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी मौन खड़े होकर ये दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत और कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा करने के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देकर बोले, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। मैं आज तुम लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। और ऐसा कहकर उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया और अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में ले लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत प्रेरणा हुई। फिर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार कर दिया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वो महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुनि सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए ऐसा कहकर पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पे दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वो सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर नहीं सका और उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंदमग्न हो गए। यूं कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद हुआ। और उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गढ़ों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वो पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से गिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुहा का स्तवन किया। फिर संपूर्ण देवता, मुनिगण, सिद्ध और चरणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुए पार्वती जी की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वो स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्मघोष से व्याप्त हो रहा था। ने समस्त देवगणों ने प्रसन्नतापूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। फिर सबसे प्रशंसित तथा अपने गढ़ों से घिरे वो भगवान रुद्र,
जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इधर तारक को मरा हुआ देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वो भक्तिपूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे और वो सब मिलकर इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। हे देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाड़ासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। फिर पर्वतों को स्तुति करते हुए देखकर वो शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे। ये जो मेरे पितामह पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूँ असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर जी का दर्शन करने के लिए शिव के निवासभूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, फिर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान करके विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वो शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्त से ओतप्रोत सुखदायक और दिव्य है, कुमार का वो सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं कि तारकासुर और कुमार के उत्तम और अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से पूछा, नारायण नारायण, हे देवादिदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजाना, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सिद्धांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। आप कृपया उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उनका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महामुने, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वो शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद, पहले जो मैंने विधिपूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वो कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जी के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। ध्यान पूर्वक सुनो। ने इस विषय में तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। नारद, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सब गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वो भी शिव की ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वो सभी शिवाज्ञापरायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। सखी, अगर वो सभी हमारे भी हैं, तब भी उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः हे पाप रहते, आपको भी हमारे लिए गढ़ की रचना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। फिर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई और वो आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो।
ऐसा मन में विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका ये शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरे यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वो पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको ऐसा कौन सा कार्यान पड़ा है, मैं आपके कहे अनुसार उसे जरूर पूर्ण करूँगा। गणेश जी के इस प्रकार पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली कि तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती जी हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश होकर छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। नारद फिर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हितकामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, फिर द्वार पर आ पहुँचे। गणेश जी उन पार्वती पति को तो पहचानते नहीं थे, अतः तुरंत बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर मत जाओ। माता स्नान करने के लिए गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ऐसा कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देखकर शिव जी बोले, अठी मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिवा के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगढ़ ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर जी की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए ही यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गढ़ समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशलता इसी में है कि तुम खुद ही यहाँ से हट जाओ। क्यों व्यर्थ ही अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यूँ कहे जाने पर गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगढ़ों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। मुनि उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, ये कौन है जो इतना उत्कंठल होकर शत्रु की भांति बकवास कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के ऐसा कहने पर बिगड़ पुनः वहीं लौट आए। फिर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि वो कौन है और क्यों यहाँ ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि हे महादेव, ये तो श्री गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठाए हुए हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गर्भ भी गलित करना चाहा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर उनमें से कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाया। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर वहां आए और ये सब देखकर गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। फिर स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर ही काट डाला। जब ये समाचार पार्वती जी को मिला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे डाली। फिर तो चारों ओर शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वो ज्वालायमान तेज सभी दिशाओं को जला डाल रहा था। उसे देखकर वो सभी शिवगण भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उन्हें इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवतागणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि नारायण नारायण,
आप सभी देवतागणों को इस विषय में मिलकर विचार करना चाहिए। तब वो मुनि सभी देवता तुम महात्मा के साथ ही सलाह करने लगे कि इस दुख का नाश भला कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना एकदम व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। हे शिवपत्नी तुम्हें प्रणाम है। हे चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। हे कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती हो, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेश तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब तो प्रसन्न हो जाओ। हे देवी हम सब आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया कि देवी अब तो बस सर्वनाश ही होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं स्थित हैं, उनकी ओर तनिक देखो तो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिव आप इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, सभी देव ऋषियों ने ऐसा कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़े और चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका देवी प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया और वो ऋषियों से इस प्रकार बोले, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा, और जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, पार्वती के इस प्रकार कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया और फिर उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वो शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही कार्य करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, फिर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वो सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वो उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका ही सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर लेने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने तो अपना कार्य कर दिया है, अब जो शेष करना है उसे आप लोग पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर जी को प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उसी जल का स्पर्श होते ही वो बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए बालक की तरह उठ बैठा। वो सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था और चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनेश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख दूर हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी भी परम प्रसन्न हुई। जय भोलेनाथ।
दोस्तों, आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल के कथा में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।